गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानस मैथमेटिकल क्लासेस। अब तक हमने मैट्रिक्स की कुछ डेफिनेशंस और इसके टाइप्स की थी। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने कर लिया है। आज हम लोग आगे इसके ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या है, एक ऑपरेशन है। ये भी एक टाइप का, जैसे हमने पहले एडिशन ऑपरेशन किया था, मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही एक ऑपरेशन है। जैसे ट्रांसपोज को हम डिनोट किससे करते हैं, क्या है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लो ये क्या है, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे टाइप के एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर हम इसका एम क्रॉस एम लेते हैं। मीन्स हमने क्या लिया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर की है, स्क्वायर मैट्रिक्स ली है। और ट्रांसपोज को डिनोट हम किससे करते हैं, जैसे ए है तो ए के ट्रांसपोज को हम ए डैश, इसे हम ए ट्रांसपोज बोलेंगे। अब ए ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि अगर एलिमेंट्स ए आई जे के है ए में, तो ए ट्रांसपोज में एलिमेंट क्या होंगे, इनके एलिमेंट उल्ट हो जाएंगे, ए जे आई टाइप के होंगे, ऑर्डर सेम रहेगा, एम क्रॉस एम। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कंसीडर करें, जनरल मैट्रिक्स ही ले लेते हैं, A11 A12 A13। नेक्स्ट लेते हैं A21 A22 A23। लास्ट रो A31 A32 एंड लास्ट A33। अब ये तो है हमारे पास एक मैट्रिक्स ए। हमने क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज निकालने के लिए इसके एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करेंगे। A33 यहाँ पे एलिमेंट था A33, इसे कंसीडर करते हैं हम ए मैट्रिक्स। अब अगर हमने ए ट्रांसपोज निकालना है तो हमने क्या कहा है कि आई जे को किससे इंटरचेंज करना है, ए जे आई से। मान लो A11 है तो वो किस में चला जाएगा, सेम A11 में। A22 है तो सेम A22, A33 है तो सेम A33। बट ये तो थे डायगोनल एलिमेंट्स, मींस डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम A12 की बात करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, A21 में। A23 की बात करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, A32। मींस जो रो है वो कॉलम बन जाएगा और जो कॉलम है वो रो बन जाएगी। देखिए ये ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम, जो फर्स्ट रो है इस तरफ से उसे हम कॉलम में लिख देंगे A12 A13। फिर सेकंड रो आ गई, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे, A21 A22 A23। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम A31 A32 A33। ये है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करेंगे तो वो उस मैट्रिक्स के खुद के इक्वल आ जाएगा, जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल में किया था, जो पीछे एग्जांपल की है यहाँ पे। अगर इसमें हम डबल ट्रांसपोज करेंगे, मींस ए के ट्रांसपोज का दोबारा फिर से ट्रांसपोज करेंगे, क्या आ जाएगा, सेम वही जो रो है वो क्या बन जाएगी, कॉलम। तो रो कौन सी है, A11, उसे हम क्या बना दें, कॉलम। तो क्या आ जाएगा, सेम पहले वाली मैट्रिक्स ही बन जाएगी, A12 A22 A23 एंड लास्ट वन A31 A32 A33। और ये क्या थी, वही सेम पहले वाली जो मैट्रिक्स थी वही बन जाएगी, क्या कहेंगे इसे हम, ए। दैट इज द जो हमने प्रूव किया है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव की है। नेक्स्ट है हमारे पास A प्लस बी का ट्रांसपोज
ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये तो सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि अगर एडिशन पे ट्रांसपोज लगाएंगे किसी मैट्रिक्स के तो वो अलग अलग भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, ए बी अगर किसी प्रोडक्ट पे ट्रांसपोज लगाएंगे मींस ए बी के ट्रांसपोज करेंगे तो वो प्रोडक्ट में ऑपोजिट होगा। पहले बी का ट्रांसपोज आएगा फिर ए का ट्रांसपोज आएगा। जैसे कि हम ग्रुप थ्योरी में या किसी और में इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स में क्या करते थे, अगर ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो वो किसके इक्वल होता था, बी इनवर्स ए इनवर्स। सेम वैसे ही ट्रांसपोज में होगा, अगर प्रोडक्ट में ट्रांसपोज निकालना है तो वो पहले बी का पिछले वाले का ट्रांसपोज आएगा फिर फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज। एंड नेक्स्ट है स्केलर मल्टीपल ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें कोई ना कोई एक स्केलर क्या है हम कॉमन निकाल सकते हैं, अगर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज में भी वो स्केलर कॉमन आएगा। जैसे कि क्या ले हम 2 4 6 4 6 8 6 8 10। अब अगर इसमें से हम 2 कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास, पहली रो क्या बनेगी 1 2 3 2 3 4 3 4 5। अब अगर हमने इसका ट्रांसपोज निकालना है, पूरी की पूरी मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो फर्स्ट में है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका वो तो वैसे का वैसे बाहर आ जाएगा, और जो अगली मैट्रिक्स है यहाँ पे जैसे ए मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज अलग से निकाल देंगे। और अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे और उससे बाद में 2 बाहर निकालेंगे तो भी वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। मीन्स अगर हम किसी भी एलिमेंट को किसी पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज निकालें, जैसे कि यहाँ पे क्या है, स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और उसका ट्रांसपोज निकाला और साथ ही में पहले स्केलर निकाल दिया फिर ट्रांसपोज कर दिया, तो वो दोनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल ही आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये भी एक ट्रांसपोज की आगे प्रॉपर्टी है, वैसे तो पता ही है लेकिन हम जनरली एक आसान सी डेफिनेशन है कर लेते हैं। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस कौन सी होती हैं कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें वो खुद ही वही मैट्रिक्स बन जाए। मीन्स अगर ए का ट्रांसपोज क्या है, ए ही आ जाए तो क्या बनेगी, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। इसमें क्या होता है कि अगर ए आई जे करें, ए आई जे करें वो किसके इक्वल आ जाए, ए जे आई के। मीन्स जो डायगोनल के एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट है और नीचे वाले अगर सेम आ जाए तो क्या आएगा, वो क्या होंगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी। जैसे कि 1 2 3 ये कौन से ले ले, हम ले लिए डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट तो हमें पता है ट्रांसपोज में सेम रहते हैं 1 2 3। और यहाँ पे क्या है, जो एलिमेंट यहाँ पे लेंगे हम, जैसे 4 लिया 5 6, यहाँ पे भी वो सेम ही आएंगे 4 5 6। तभी अगर हम ट्रांसपोज लेंगे वो सेम बनेगा, सेम 1 4 5 फिर 4 2 6 एंड अगेन 5 6 3। यहाँ पे क्या है, अगर हम इसे ए लेते हैं तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के। देन दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर ट्रांसपोज लेंगे हम तो वो क्या होगा, उसके नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अब वहां पे था ए आई जे किसके इक्वल होगा, ए जे आई के, यहाँ पे उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। कि अगर हमने चेंज किया है ए आई जे को ए जे आई में तो वहां पे क्या होगा, वो एक दूसरे के नेगेटिव मल्टीपल्स होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं यही, अगर हमने ए मैट्रिक्स किसे लिया है 1 4 5 -4 2 6 -5 -6 एंड 3। अगर ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज क्या आएगा, डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम रहते हैं
और जो रो है वो कॉलम, कॉलम को रो। तो 1 -4 -5 4 2 6, यहाँ पे क्या आएगा 5 6 3 4 2 -6, ये चीज आ गई हमारे पास। अब अगर हम यहाँ से क्या निकालेंगे, नेगेटिव कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ से भी माइनस, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ -a के इक्वल आ जाएगा। डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे 0 ले लें, फिर ही ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव निकालेंगे तो वो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट पे इफेक्ट डालेंगे, लेकिन अगर डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे तो वो मैट्रिक्स के ऊपर नेगेटिव का कोई असर नहीं होगा। तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा -a, देन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम क्या देखें, ए आई जे किसके इक्वल आ गया था, माइनस ऑफ ए जे आई के। अगर हम डायगोनल एलिमेंट की बात करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट में आई और जे क्या होते हैं, इक्वल, दैट मीन्स ए आई आई किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ ए आई आई के, मीन्स A11 A22 A33। दिस इम्प्लाइज अगर हम इसे लेफ्ट साइड लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ए आई आई किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, दैट इज ए आई आई क्या आएगा 0, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होंगे, 0 होंगे। ये सभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपने पहले +2 में भी किए हुए हैं, कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके ऊपर क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। फर्स्ट वन है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज, कोई भी जो उसकी एंट्री है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, सिर्फ रियल नंबर्स हैं, तो उनका जो सम है वो तो क्या होगा सिमेट्रिक होगा, और जो डिफरेंस है वो क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मींस अगर हम कोई दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ली है ए और उसका ट्रांसपोज निकाला है, अगर तो हम उसका एडिशन करेंगे तो वो तो क्या बन जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर हम उसका डिफरेंस करेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज तो वो क्या बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक ये थ्योरम है जो आपने +2 में बहुत बार की है, कई बार पेपर में भी आई होगी, कि कोई भी मैट्रिक्स है ए, हम उसे क्या कर सकते हैं, दो मैट्रिसेस में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक तो उसका सम होगा और एक डिफरेंस होगा। मींस 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। हमने अभी किया है कि जो ए प्लस ए है सम है वो तो क्या होगा सिमेट्रिक होगा, और जो ए माइनस ए ट्रांसपोज है वो क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। दैट इज हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड रिजल्ट, इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर दोनों का सेम है, अगर एक m क्रॉस n की है तो नेक्स्ट भी किसकी होगी b भी m क्रॉस n की। देन ab इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ab इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स if and only if a and b commute, that is ab is equal to ba। मीन्स अगर हम ए बी के ट्रांसपोज की बात करेंगे, हमने क्या कहा था कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की। अब और इसे हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ए और बी अलग अलग से सिमेट्रिक हैं तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा ए,
बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी, हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी ए। कहते हैं ए बी सिमेट्रिक होगा, मीन्स ये किसके इक्वल होगा, ए बी के। ये तो सिर्फ तभी पॉसिबल होगा अगर ए बी और बी ए क्या होंगे, कम्यूट करेंगे, तभी हम लिख सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए बी के। एंड अगर हमारे पास कम्यूट करते हैं तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल होगा, अगर दूसरी रो तरफ से लेके चलेंगे ए बी ट्रांसपोज ए बी के बराबर, तो क्या आ जाएगा, दोनों कम्यूट कर जाएंगे। नेक्स्ट है फोर्थ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव ऑड पावर्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड इवन पावर्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने कि जो है पॉजिटिव ऑड पावर्स, हमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बात किसकी चल रही है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। दैट इज हमारे पास है ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए की। और अगर हम यहाँ पे पावर की बात करें, पावर हमने क्या ले ली, एन ले ली, तो इसका मतलब इसकी भी पावर क्या आ जाएगी, एन। और अगर तो एन इवन है, व्हेन एन इज इवन, देन हमें पता है कि अगर एन इवन है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो सिंपली क्या आ जाएगा, ए रेज टू पावर एन, दैट इज ए। एंड व्हेन एन इज ऑड, देन क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ए रेज टू पावर माइनस ए रेज टू पावर एन। तो यहां से क्या कह सकते हैं कि अगर तो ऑड पावर्स हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव बाहर, तो नेगेटिव से क्या आ जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर इवन है तो इवन में क्या हो जाता है, नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स आ जाएंगी, दैट इज सिमेट्रिक। तो इवन के टाइम पे क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक, और ऑड के टाइम पे स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ये लास्ट रिजल्ट एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्या है, पॉजिटिव ऑड पावर्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज स्क्यू सिमेट्रिक, मींस पावर्स सॉरी पॉजिटिव ही होनी चाहिए, लेकिन अगर ऑड है तो स्क्यू सिमेट्रिक, इवन है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ तक था इसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आई होप आप लोगों को सारा समझ में आया होगा।